नमस्कार वर्दी के दीवानों, मेरे वीरों, एक बार फिर से आपका जी के सीरीज में स्वागत। और आर्मी का आज मेरे वीरों 16 नंबर मॉक टेस्ट रहने वाला है। कितने नंबर मेरे वीर? 15 मॉक टेस्ट हो चुके, आज 16वां मॉक टेस्ट। जीके में जीनियस बना दूंगा। बस 2 मॉक टेस्ट लेके देखो, आपको लगेगा बिल्कुल सही जगह पर है। जीके की गारंटी मैं लेता हूं, बाकी कहीं से भी पढ़ो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे मेरे वीर? आगे लिखा है स्वतंत्र भारत, यानी कि आपका इंडिपेंडेंट इंडिया आ चुका है। यहां पर पूछा है प्रथम गवर्नर जनरल, तो मेरे वीरे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बैटन हो जाएगा। और यदि यहां पर पूछे आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे, तो भारतीय मेरे वीरे कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी, चंद आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अपने भारतीय का नाम आए तो मेरे वीरे, क्योंकि वो गोपाल, ये गोपाल देखो भारत का नाम है, ये बाकी अंग्रेज है। माउंट बैटन अंग्रेज का नाम है। यदि बैटिंग का बात करें, यदि कर्जन का बात करें, ये अंग्रेजों के नाम है मेरे वीरे। तो गोपाल आ गया भारतीय गवर्नर जनरल। ओके, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है, यदि बिल्कुल पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो बैटिंग था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अरे मेरे वीरे, मुगल साम्राज्य की बात कर रहा है ये, मुगल एम्पायर की बात कर रहा। पहले तो बताओ मुझे, मुगल एम्पायर खड़ा किसने किया? मुगल एम्पायर की स्थापना दोस्तों बाबर ने की। कब की? बाबर ने की 1526 में। अरे लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी मेरे वीरे। कौन था? इब्राहिम लोदी। और इस इब्राहिम लोदी को ही हराकर मेरे वीरे मुगल एम्पायर खड़ा कर दिया 1526 में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया मेरे वीरे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच होता है? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच होता है। बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है, और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत यहाँ पर खत्म हो जाता है। ओके नाइस, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन भारत। और यहाँ पर पूछा अंतिम, अच्छा तो अंतिम हो जाएंगे बहादुर शाह जफर, ये आपको याद रखना, बहादुर शाह जफर सेकंड। ओके, ये आपको याद रखना मेरे वीरे। औरंगजेब का मकबरा पूछे तो क्या बताओगे? जेब में क्या होती है? दौलताबाद। दौलताबाद महाराष्ट्र में इसका मकबरा हो जाएगा। और यदि पूछे आपको शेरशाह सूरी का मकबरा, तो ये हो जाएगा सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, अकबर का कहां पर हो जाएगा? अकबर की कदर सिकंदरा, सिकंदरा, ये आपको याद रखना मेरे सोल्जर्स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है मेरे सोल्जर्स? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है। एक दोस्तों आपको पता होगा शाहदरा भी है। शाहदरा किसका मकबरा है? शाहदरा। एक है सिकंदरा। कदर किसकी? कबर की। मुस्लिम लोग कबर की कदर। ठीक है, शाहदरा किसका है मेरे वे? जहांगीर का मकबरा है। याद रखना किसका? जहांगीर का मकबरा हो जाएगा शाहदरा में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा है बगीचों का शहर। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गार्डन? जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए मेरे सोल्जर्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे वीर, बेंगलुरु को कहा जाता है बगीचों का शहर। आपको याद रखना, सिलिकॉन चिप वाला भी शहर अपना बेंगलुरु, विज्ञान सिटी, साइंस सिटी बेंगलुरु मेरे वीरे, याद रखना। बेंगलुरु आपको पता है ISRO इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, ये आपको याद रखना है। इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे वीरे। अगला प्रश्न ये रहा, जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है, रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अरे मधु मतलब मैंने कहा मीठा, और मीठा मतलब एप्पल के समान मीठा, और एप्पल का आप ये रहा एपीकल्चर हो जाएगा मेरे वीरे, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन हो जाएगा मेरे वीरे, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। अगला प्रश्न आपके बीच, लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? लोहड़ी त्योहार या लोहड़ी नृत्य मेरे वीरे पंजाब का हो जाएगा। लोहड़ी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले मैं दोस्तों बता दूं, पंजाब के लोक नृत्य में आता है आपका कौन सा? याद है, पता है? भंगड़ा। भंगड़ा पंजाब का है। गिद्दा, भंगड़ा, गिद्दा, डफ, ये पंजाब के लोक नृत्य है सोल्जर्स। गुजरात का आपको पता है? गुजरात का क्या है? गरबा।
क्या है गुजरात का मेरे वीरे? गरबा। और गरबा डांडिया के बिना तो होगा नहीं रे, तो डांडिया भी याद रखना कहाँ का है? गुजरात का डांडिया। और भवई ये भी गुजरात का है, भवई राजस्थान का भी है, आपको याद रखना है मेरे वीरे। राजस्थान के घूमर है, घूमर है, गैर है, तेहरे ताली है, तेरह ताली राजस्थान की, याद रखना तेहरे ताली। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी कहाँ की है? राजस्थान की लोक नृत्य, आपको याद रखना है, ठीक है। और कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला त्योहार कौन सा है मेरे वीरे? वो तेहरे ताली हो जाएगा। कठपुतली भी राजस्थान का है। ओके नाइस। अगला प्रश्न ये रहा, अमजद अली खान का संबंध किससे है? वैसे दोस्तों अमजद अली खान आप सबको पता होगा, ये शरोद के वादक है, आपको याद रखना है। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा संतूर के वादक है, शिव कुमार शर्मा। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन ये हो जाएंगे मेरे वीर तबला वादक, जाकिर हुसैन। गुदई महाराज, तबला बजता है जैसे गुदगुदी होती है, गुदई महाराज, ठीक है। अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा खां, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसी प्रकार यदि आपको पूछे बांसुरी कौन बजाता है? कृष्ण भगवान यानी हरि भगवान यानी हरि प्रसाद चौरसिया, ये आपको याद रखना है। ओके नाइस। अगला प्रश्न आपके बीच, उससे पहले एक और बता दूं क्या? अरे मेरे वीरे बिस्मिल्लाह खान का नाम क्यों भूल रहे हो रे? ये रे मेरे बिस्मिल्लाह खान किसके वादक है? बिस्मिल्लाह खान ये गुरुजी शहनाई के हैं। अरे गुरुजी आप रोज लेके आते हो, ये तो दिमाग में छप चुका है। अगला प्रश्न, भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है या कौन थे? द्वितीय प्रधानमंत्री मेरे वीरे कौन हो जाएंगे? यहाँ पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री फर्स्ट पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। द्वितीय सेकंड पीएम थे अपने, याद रखना कौन? लाल बहादुर शास्त्री साहब, आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति। और वाइस प्रेसिडेंट थे फर्स्ट। उपराष्ट्रपति कौन थे मेरे वीरे? उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेरे वीरे महात्मा गांधी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है मेरे वीरे। महात्मा गांधी की पुस्तक तो आप सबको पता होगा, जैसे कि इंडियन होम रूल, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, इंडियन होम रूल, ठीक है। इंडियन होम रूल, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये महात्मा गांधी की है मेरे वीरे। पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी की है। की ऑफ हेल्थ, ये महात्मा गांधी की है मेरे वीरे। तो महात्मा गांधी की पुस्तक भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, सोने का सर्वाधिक उत्पादन, अरे मेरे वीरे गोल्ड का यहाँ पर पूछ रहा है, तो गोल्ड तो भाई किसको चाहिए? बीवी को चाहिए, आपकी वाइफी को चाहिए। किसको चाहिए? बीवी को चाहिए। और बीवी को गोल्ड चाहिए, तो बीवी क्या करेगी? बीवी करेगी नाटक। ओ मेरे वीरे, ओ मेरे बाबू, मुझे सोना चाहिए। बीवी क्या करेगी? नाटक करेगी। नाटक बोले तो अच्छा, यहाँ पर देश का पूछा क्या? मैं राज्य का बता रहा हूं, चलो कोई ना। तो यदि पूछे आपको राज्य का, तो अपना भारत का नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा सोना उत्पादन अपने यहाँ पर होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यदि पूछे मेरे वीरे देश का, कंट्री का, तो ये आपको याद रखना चाइना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। छोटी आंखों वालों के पास सबसे ज्यादा सोना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा मेरे वीरे। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं मेरे वीरे। ये रहा आपके सामने, मेघदूत के रचयिता कौन है? पुस्तक के पूछा है आपको लेखक। मेघदूत के राइटर कौन है? कालिदास। मेघदूत के कालिदास हो जाएंगे भाई। मेघदूत, रघुवंशम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब पुस्तकें किसकी है? आपके कालिदास की हो जाएगी मेरे वीरे, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? एक तो आपके हो जाएगी रघुवंशम,
मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सब किसकी है? कालिदास की पुस्तक है। यदि आपको पूछे दोस्तों रामायण किसने लिखा, रामायण, तो रामायण लिखा मेरे वीरे वाल्मीकि ने। और यदि आपको पूछे महाभारत किसने लिखा गुरुजी, महाभारत, तो ये आपके किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा मेरे वीरे। और गीता भी किसने लिखा? वेद व्यास ने। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रे ये रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों अपने पहले भारतीय है जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है? 1913 में मिलता है। इनको लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनकी एक पुस्तक थी इंपॉर्टेंट, कौन सी? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिलता, आपको याद रखना मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? यानी कौन से खेल से संबंधित है रवि कुमार दहिया, ये पूछा है मेरे वीरे। तो रवि कुमार दहिया तो मेरे वीरे कुश्ती के खिलाड़ी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कुश्ती के खिलाड़ी रवि कुमार दहिया। बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, दीपक पूनिया, ठीक है, गीता, बबीता, गीता, बबीता और विनेश फोगाट, और विनेश फोगाट, ये सब किसकी खिलाड़ी है? ये गुरुजी सब कुश्ती की खिलाड़ी है, आपको याद रखना है। मुक्केबाजी की खिलाड़ी कौन है रे? मैरी कॉम, मुक्का मारेगी मेरे वीरे, मैरी कॉम। और ये आपको याद रखना है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु बैडमिंटन की है, ठीक है। ये आपको अगला प्रश्न ये रहा, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पर है? पहले बताओ मुझे, पंडित जवाहरलाल अपने भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को कहाँ पर होना चाहिए? दिल्ली में होना चाहिए। ये रहा आपका सामने ऑप्शन डी, दिल्ली में हो जाएगा पंडित अपना जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम। ओके, अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य? अरे तेरी, ये कॉफी पीने वाले सब नाटक करते हैं, इनको चाय पिला दो। ये कॉफी वाले क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तो कॉफी वाला हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और केरल में सबसे ज्यादा क्या है? इलायची है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। ये रहा आपके सामने आज का लास्ट प्रश्न, 2028 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 2024 का कहाँ पर हुआ? ये तो गुरुजी पेरिस फ्रांस में हुआ। कहाँ पर हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस यहाँ पर हुआ। लेकिन 2028 का कहाँ पर होगा? ये 28 वाला होगा लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स दोस्तों यूएसए, अमेरिका में एक सिटी है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके नाइस। ये टोटली 15 क्वेश्चन कैसे लगे? कल मिलते हैं अपन अगले 17वां मॉक टेस्ट में। एग्जाम तक आपके ये मॉक टेस्ट लगभग 25 के आसपास हो जाएंगे। डेली मॉक टेस्ट देखा करें। और यदि दोस्तों आप हमारे साथ वैसे भी एप्लीकेशन भी है अपना, तो एप्लीकेशन पर मैं पीडीएफ वगैरह जो है अपलोड कर रहा हूँ, देखते रहना है नोट्स, शॉर्ट नोट्स की। और ग्रुप व्हाट्सएप बना हुआ 9413513647। आर्मी का ग्रुप बना हुआ, एसएमएस कर देना इस नंबर पर, आर्मी के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। पीडीएफ वगैरह वहां पर आपको मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे वीर सोल्जर्स।